नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। नितिन नवीन को मंगलवार को एक भव्य समारोह में भाजपा का नया अध्यक्ष बनाने का औपचारिक ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा, लोगों को लगता होगा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल ये लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह है, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में जो है, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, ये सबसे बड़ा गर्व है। पार्टी में मैं कार्यकर्ता और नितिन नवीन का बॉस हूं। युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रोत्साहित करते हुए नितिन नवीन ने कहा, राजनीति 100 मीटर की रेस नहीं है, यह एक लंबी मैराथन है। यहाँ स्पीड से ज्यादा कहीं धैर्य और स्टैमिना की परीक्षा होती है। भाजपा अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन की ताजपोशी के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राजनाथ जी के नेतृत्व में पहली बार भाजपा ने अपने दम पर केंद्र में पूर्ण बहुमत हासिल किया था। मोदी ने पार्टी के अन्य पूर्व अध्यक्षों को भी याद किया। वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई के बाद से ही ग्रीनलैंड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर है। उन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की प्रतीकात्मक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इससे दुनिया के कई देशों में हड़कंप मच गया। तस्वीर में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद थे। फोटो में ट्रंप के सामने एक बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है। इस पर लिखा है 2026 से ग्रीनलैंड अमेरिका का इलाका है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल न होने को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को धमकाया। कहा, मैक्रो वैसे भी बहुत जल्द अपने पद से बाहर होने वाले हैं। फ्रांस की वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगाने की चेतावनी। मध्य प्रदेश के झाबुआ में प्रसिद्ध महाराज नो मेलों में बड़ा हादसा हो गया। मेले में चलता हुआ ड्रैगन झूला अचानक टूटा और भरभरा कर गिर गया। हादसे में 13 छात्राओं समेत 14 बच्चे घायल हो गए, जबकि मीडिया खबरों के अनुसार 30 लोग जख्मी हैं। ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद यूपी सरकार ने कार्रवाई करते हुए नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को निलंबित कर दिया। हालांकि आप नेता ने कार्रवाई पर उठाए सवाल। कहा, सरकार ने नोएडा सीईओ का तबादला इसलिए किया क्योंकि नोएडा डीएम मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी है। उच्चतम न्यायालय ने कहा, उसने कुत्तों को भोजन कराने वालों को जवाबदेह ठहराने संबंधी टिप्पणी व्यंग्यात्मक नहीं बल्कि गंभीर रूप से की थी। कोर्ट का मेनका गांधी से सवाल, उन्होंने आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्या का समाधान कराने के लिए बजटीय आवंटन दिलाने में कितनी मदद की है। कहा, उदारता दिखाते हुए मेनका गांधी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं करेगा। बेंगलुरु में कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी रामचंद्र राव का निलंबन एक तात्कालिक कदम था। कहा, जांच होगी, जांच के बाद अन्य पहलुओं का भी पता चलेगा और उसके अनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी। असम के कोकराझार में भीड़ के हमले में एक व्यक्ति की मौत के बाद हुई झड़प के कारण आरएएफ कर्मियों को तैनात किया गया। इंटरनेट सेवाएं निलंबित। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शबरीमाला में कथित सोने की चोरी के मामले में धन शोधन के जरिए जांच के तहत 3 राज्यों में मंगलवार को छापे मारे। अधिकारियों ने बताया, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में लगभग 21 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत छापेमारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने 2023 में मेडिकल उपकरण और रिएजेंट केमिकल की खरीद में कथित अनियमितता के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इस घोटाले के कारण राज्य के खजाने को 550 करोड़ रुपए का हुआ था नुकसान। अमेरिका और ईरान के तनाव के बीच रूस के नेता लावरोव ने कहा, हम ईरान के साथ व्यापार करेंगे, साझा प्रोजेक्ट नहीं रोके जाएंगे। कहा, हमारे लिए जो सही होगा वही करेंगे। बांग्लादेश की एक अदालत ने संत चिन्मय कृष्णदास और 38 अन्य लोगों पर नवंबर 2024 में बंदरगाह शहर चटगांव में एक वकील की मौत के संबंध में आरोप तय किए। दास को राजद्रोह के आरोप में 25 नवंबर 2024 को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने दावा किया, उसने चीन के उइगुर मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों के चलते अफगानिस्तान में चीनी रेस्तरां पर हमला किया है। काबुल में हुए इस हमले में 7 लोगों की हुई है मौत। मानवीय सहायता समूहों पर प्रतिबंधों को कड़ा किए जाने के बीच इसराइल के कर्मचारियों ने पूर्वी यरूशलेम में संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय को बुलडोजर से ध्वस्त किया। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। बीएसई सेंसेक्स 1066 अंक का गोता लगाकर 82,180 अंक पर हुआ बंद। एनएसई निफ्टी भी 353 अंक की गिरावट के साथ 25,233 अंक पर हुआ बंद। अमेरिकी मुद्रा डॉलर के मुकाबले रुपए में 7 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। इस शुक्रवार यानी कि 23 जनवरी को सनी देओल अभिनीत फिल्म बॉर्डर 2 का होगा प्रदर्शन। बॉलीवुड को इस मूवी से है बहुत ज्यादा उम्मीद। इसके साथ ही डब फिल्म मर्सी भी होगी रिलीज। साउथ एक्टर विजय थलपति की फिल्म जननायकन पर मद्रास हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा। सीबीएफसी ने एकल न्यायाधीश के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया गया था। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।